Friends, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start the videos. Chapter 2, class 11th. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is chapter 2, class 11, Structure of Atom. चलिए start करते हैं स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच। ये वेव इक्वेशन आपको याद रखने ब्रैकेट ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एडिंग है। ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम केवल कहाँ एक्साइटेड स्टेट में ही कैलकुलेट करते हैं एनर्जी फॉर्म में, जब हमारी एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाती है यानी क्वांटलाइज एनर्जी स्टेट में। देखिए ये आपकी अलग अलग वैल्यूज हैं जो हम एक्स वाई जेड 3 एक्सेस पे कैलकुलेट करते हैं और ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एच जो एच साइन इक्वल टू ई साइन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए नीचे वाली फर्स्ट ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद जो सेल्स हैं वो आपकी स्लोअर सोचली आ रही हैं। देखिए किस तरीके से प्रोबेबिलिटी रहती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की डेंसिटी। ठीक है, बहुत बिल्कुल ऐसे होते हैं, समझ लीजिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वर्किंग करती है वहां पर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बहुत चीज समझने वाली है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपके लिए, और इसकी डेफिनेशन भी आप स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ वेव फंक्शन ऐसे होते हैं हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के जिनका इलेक्ट्रॉन ही एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए देखिए केवल एक ऑर्बिटल, हीलियम के लिए 2, बेरिलियम के लिए 4। तो इस तरीके 4 ऑर्बिटल अपनी अपनी फिक्स ऑर्बिटल में किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए कितनी तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्ट्रक्चर है और इसे आपका ये समझ लीजिए माइक्रोस्कोप से भी फॉर्मेशन या देख पाना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारी जो होती हैं क्वांटम नंबर 4 टाइप्स की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात सबसे पहले करेंगे। देखिए 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू होती है, दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर विद द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1, 2, 3। इट डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। लाइक हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है वो H+, He+, Li2+ की तरह भी होता है, बट ये हमारी एनर्जी और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बेस पर बात करते हैं। हाइड्रोजन अनसर्टेनिटी जो आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उस चीज ने एक्सप्लेन की थी कि हमारी टोटल 4 ऑर्बिटल्स होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बात करी पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप इस तरीके से, ये अबव प्रिंसिपल है जिसमें एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर होते हुए देखा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, ये देखिए 3 ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। चलिए बात करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हम बात कर रहे थे 4 टाइप आपके होते हैं और यहाँ पर ये एनर्जी के बेस पर ही एक्सप्लेन होता है किस तरीके से एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हम क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये आपकी 4 होती है एन, एल, एम, और उसके बाद चौथी आती है स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू की। तो देखिए यदि हमारी कोई भी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मली एस जो है वो आपका स्पेयर टाइप रहता है, पी आपका डम्बेल टाइप रहता है। उसमें पहले आपकी प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक तीनों के बारे में डिफाइन करते हैं, और चौथी होती है स्पिन जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एन स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया अभी। इसमें देखिए एन की वैल्यू 1, एन इक्वल 2, यानी जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही इसमें ऑर्बिटल्स भी इंक्रीज करेंगे। दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए इसे देख लिया आपने, 1s, 2s, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है, 4s, 4p, 4d, 4f। इस तरीके से इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं ऑर्बिटल के बेस पर, और एनर्जी हमेशा फर्स्ट वाले की जो है वो हमेशा लोअर रहेगी, सेकंड वाले की उससे ज्यादा रहेगी, थर्ड में पहुंचेंगे उससे भी ज्यादा रहेगी। तो देखिए ये स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोजन के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, एन स्क्वायर रहेंगी वहां पर। ध्यान से समझते चलिए इसका आप, के, एल, एम, एन, 4 ऑर्बिटल आपने पहले ही पढ़ी थी। एन इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, जो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट्स वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए पहली में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। एन स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए 2n स्क्वायर।
सो इंक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर देख लीजिए, के के लिए सबसे कम, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरीके से ऑर्बिटल में एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है। उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं या सबस्टेशनरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एन की वैल्यू जो होती है वो एल पर डिपेंड करती है, और एल की वैल्यू होती है n-1, यानी 1 2 3 के लिए देख लीजिए कैसे एल की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट के लिए 0, फिर 0 1, 0 1 2, 0 1 2 3, इस तरीके से आपके नंबर ऑफ सेल्स के लिए, यदि एस है तो वैल्यू 1, पी है तो 1, ठीक है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, इस तरीके से इनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर या आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को स्टूडेंट। तीसरा आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको दिख रहा है ना, देखिए बहुत क्लियरली समझ लीजिए। एच का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल, और जी के लिए 4 वैल्यू होती है। जी के यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एसपीडीएफ, इनसे नाम एक्सप्लेन भी पूछा जा सकता है, एसपीडीएफ क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत ध्यान से समझने की चीज है यहाँ पर। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, उसके बाद आपको फंडामेंटल दिख रहा है आपको। क्वांटम नंबर के लिए 0, एल के लिए 0 1 2 0 1, एम के लिए 0 1 2 और एन के लिए 0 1 2 3। ये आपके, क्योंकि एन में एस पी डी एफ चारों सबसेल्स रहती हैं, तो वहां पर 0 1 2 3 होगी, 4 क्वांटम नंबर रहेगा। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं, पहले वाले में एस, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ, यानी एन इक्वल टू 4 के लिए बात करें तो एस सबसे कम होगी, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो इस चीज में रिप्रेजेंट होता है, जो शेप पे डिपेंडेंट करता है। जैसे एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वैसे ही इसकी देखिए जो क्वांटम नंबर रहेगी वो इफेक्टिव होती चली जाएगी। देखिए एस के लिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों के लिए अलग अलग आपकी सेल्स रहती हैं। ये आपकी एम की वैल्यू इसके लिए रहती है। यानी टू 1 पे देख लीजिए आप किस तरीके से 3D, 3P, 3S ये रहती हैं आपकी। एस में 1 ऑर्बिटल रहती है, पी में 3 रहती हैं, डी में 5 रहती हैं। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेटल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेटर एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सबसेल्स एल की वैल्यू पर डिपेंडेंट होती हैं। एम की वैल्यू 2l+1 के इक्वल होती हैं। यदि m इक्वल टू 0 है, यानी l इक्वल टू 1 है, तो m की वैल्यू -1 0 +1 रहेगी। m की वैल्यू यदि 2 है तो वहां पर m की 5 वैल्यू हो जाएंगी। इस तरीके से अलग अलग कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट होती हैं। f के लिए 7, g के लिए 9, h के लिए 11 ओरिएंटेशन रहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर केवल 4 ऑर्बिटल के लिए समझ पड़नी है, s, p, d, f के लिए। तो डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स रहती हैं, इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एनर्जी के बेस पे होती हैं, शेप के बेस पर, ओरिएंटेशन के बेस पर। ठीक है, अब ये चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट करती हैं सब कुछ, चाहे वो एस रहे, पी रहे, डी रहे, इनकी शेप, एनर्जी और इसका स्ट्रक्चर, सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इन चीजों को आपको देखिए इन 2 साइंटिस्टों ने, यानी अल्डेलेविक और गोल्डस्मिथ, इन्होंने सोलर सिस्टम के बेस पर इसे एक्सप्लेन किया था। बीच में सन को न्यूक्लियस बता दिया और जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स बता दिया, जो अपनी पोजीशन पर वो सब वर्किंग कर रहे हैं। देखिए साउथ क्लॉकवाइज, नॉर्थ क्लॉकवाइज, साउथ एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी पोजीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। अब देखिए N to S यहाँ पर मूवमेंट और यहाँ पर N to S ही मूवमेंट हो रही है। N to S होने पर क्लॉकवाइज, S to N होने पर एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पिन क्वांटम नंबर जो है यानी S की वैल्यू +1/2 -1/2 होती है। उसके बाद वेव फंक्शन की बात करते हैं। देखिए वेव फंक्शन क्या है, ये आपका यहाँ पर जो है मैक्सबॉर्न ने, देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हम बात जो कर रहे थे, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाउंड आउट होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन जो है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, क्योंकि न्यूक्लियस उसे मैक्सिमम अट्रैक्शन देती है। ये आपकी ऑर्बिटल है, एक फिक्स एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको नजर आएगी। देखिए किस तरीके, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपके बहुत माइक्रो सेल्स जो है यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं। तो दैट इज ओरिएंटल वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल n = 1 n = 2 के लिए। रेडियस आप देख सकते हैं 1s के लिए, 2s के लिए, 1s 2s के लिए देख लीजिए। ये आपके साइन स्क्वायर और r के बीच में है। प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 1s 2s के लिए। r साइन स्क्वायर की वैल्यू के बीच में ग्राफ बना हुआ है। देखिए 1s के लिए क्या है, 2s के लिए किस तरीके से है, या नंबर ऑफ पीक्स 1 या नंबर ऑफ पीक्स 2 दिख रहा है आपको। देखिए नंबर ऑफ पीक्स केवल 1 रिप्रेजेंट कर रहा है,
और वहीं पर ये नंबर ऑफ पीक्स जो है वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कैसे, एक मोमेंट, 2 मोमेंट, स्मॉल और शार्पली ऑफ 0 ड्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, 2 पीक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग 2 पॉइंटों पर। ये नोड रहेगा इसके लिए। अब ये 3s के लिए, 1s 2s 3s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन s ऑर्बिटल n-1 वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 0 1 2 इस तरीके से इनके नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर सकते हैं। 3s पे देखिए किस तरीके से मोमेंट रहेगी। ये चार्ज क्लाउड डायग्राम रिप्रेजेंट करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो आपने पढ़ा ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा रहती है। वो इसका केवल एक सिंपल सा रीजन है कि वहां पर पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा रहता है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहता है और उस अट्रैक्शन की वजह से एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम बन जाता है। ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है एक्स वाई जेड पर। ठीक है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स गिव अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। In this representation, a boundary surface of contour surface is drawn in a space for an orbital on which the value of probability density is constant. ठीक है स्टूडेंट्स, एस ऑर्बिटल के लिए एक्स वाई जेड पे देख लीजिए किस तरीके से मोमेंट रहेगी, स्पेयर बेस रहता है। ये चीज तो आपको पता ही है, इसमें पढ़ा भी आपने। पी के लिए 3 रहती है, एस के लिए केवल 1 वैल्यू रहती है, डी के लिए वहां पर 5 वैल्यू हो जाएंगी। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सिमेट्री का शेप है। 1s 2s 3s, बस केवल साइज देखिए इंक्रीज हो रहा है, बाकी सब कुछ नहीं है। यहाँ पर एस ऑर्बिटल में केवल यही स्पेस रहता है। नंबर ऑफ नोड्स और साइज ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है एस ऑर्बिटल। साइज एंड एनर्जी ऑफ द प्रिंसिपल सेल्स इंक्रीजेस विद एन। जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे सेल का साइज बढ़ता चला जाता है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर। देखिए केवल सेल का साइज इंक्रीज हो जाए। वहीं पी ऑर्बिटल की हम बात करें तो पी ऑर्बिटल 3 अलग अलग शेप्स फॉर्म करती है, डम्बेल टाइप। देखिए तीनों में न्यूक्लियस बीच में है, एक इस तरीके से आपको परपेंडिकुलरली दिख रहे हैं, आपको किस तरीके से शेप रिप्रेजेंट कर रहा है पी ऑर्बिटल। ये फर्स्ट डम्बेल टाइप है। एक इसी तरीके से आपका देखिए ये तीनों, यहाँ पर L इक्वल टू 1 रहती है पी के लिए, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 1। उसके लिए M की वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट है -1 0 +1 रहती है। तीनों के लिए वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। देखिए अब आप px py pz तीनों के लिए M की वैल्यू देख सकते हैं, -1 0 +1। किस कहां पर +1 किसके लिए होती है ये भी देख समझ लीजिए। 2px 2py 2pz के लिए देख लीजिए। द साइज एंड द एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन n। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइज जो है उसका इंक्रीज होता जाता है। देखिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपका ऑर्बिटल का जो सेल है वो कम होता जाएगा। इसे बहुत सिंपल सा देख लीजिए, बहुत सफिशियंट स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपका। ये n-2 n-1 = 1 n-2 = 2, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 के लिए है। नोडल प्लेन्स देख लीजिए इसके किस तरीके से, ये वाई एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस पर, एक जेड एक्सिस पर रहेगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ये हमारे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये समझने बहुत जरूरी है। अभी ये केवल नोडल प्लेन्स को एक्सप्लेन कर रहा है पी ऑर्बिटल पर। ठीक है, अब यहाँ पर बाउंड्री सरफेस आप 2p पर देख रहे हैं ये वाले। सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर L। L की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, L की वैल्यू 2 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो जाए, 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, डी ऑर्बिटल आ गया। डी ऑर्बिटल में भी बताई थी आपको कितनी शेप बनती है, 5 शेप बनती है स्टूडेंट्स। एक -2 के लिए, -1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। बहुत ध्यान से देखिए, dx2 dy2 dz2 dyz और dxy। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर किस तरीके से आपको डी ऑर्बिटल में शेप रिप्रेजेंट करनी है। ये इसके बाउंड्री सरफेस डायग्राम है स्टूडेंट्स, और बहुत जरूरी होता है समझना स्टूडेंट्स ये आपके लिए, क्योंकि ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब डी में देखिए किस तरीके से एनर्जी ऑर्बिटल रहती हैं। ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी के लिए 5 नोड्स रहते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल n-3। डी ऑर्बिटल के लिए स्पेशली n-3 = 0 के लिए किस तरीके से, n-3 = 1 के लिए किस तरीके से। 3 से तो स्टार्ट होता ही है डी ऑर्बिटल, 2 पर नहीं रहता, 1 पर नहीं होता। सो द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू n = 2 फॉर डी ऑर्बिटल्स। x पर भी रहेगा, y पर भी रहेगा, z पे भी रहेगा, xz पे भी रहेगा, yz पे भी रहेगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ऑर्बिटल l + n-l-1। और जो a ऑर्बिटल के रहेगा n-1 है वो एंगुलर नोड्स है, वो रेडियल नोड्स है। एंगुलर नोड्स l और रेडियल नोड्स n-l। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर ऑर्बिटल n-1। 3d ऑर्बिटल के लिए बात करें तो 3 - 1 = 2 हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रेजेंट है। एल की वैल्यू 2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो गए, 2 हो गए। एम की वैल्यू कितनी रहेगी, एन माइनस आपकी जो रेडियल नोड्स हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और जो मैग्नेटिक वैल्यू रहेगी वो 5 वैल्यू हो जाएंगी, -2 -1 0 1 2। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल देखिए किस तरीके से ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रही है, देख रही है आपको। ऑर्बिटल डी के लिए देख लीजिए आप, एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे हम ऑर्बिटल हायर में जाएंगे तो H+, Li2+। देखिए एस ब्लॉक में ऑर्बिटल, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में किस तरीके से एल्बर्ट, ये n इक्वल टू एल एन पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। सो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-1 सम ऑफ l एंगुलर नोड्स इक्वल टू n-l-1 रेडियल नोड्स। ठीक है, रेडियल नोड्स जो होते हैं वो n-l-1 होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी और दूसरी ऊपर वाली सेल में चले जाएगा। तो ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन डायग्राम, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब केवल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो जब हम हायर स्टेट में जाते हैं तो एल की वैल्यू देखिए 0 1 2 3 रहती है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, वो हाइड्रोजन के लिए था आपका स्ट्रक्चर, एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखिए जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब ये आपका जो सोडियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया था ये हाइड्रोजन के लिए है, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका पूरा अट्रैक्शन किसकी तरफ रहेगा, न्यूक्लियस की तरफ रहेगा, और वो आसानी से शेयरिंग करेगा क्योंकि उसकी जो ऑर्बिटल रहेगी वो 1s1 में है, उसकी एनर्जी कम रहती है उसमें। सो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स रिप्रेजेंट attractive interaction due to nucleus, repulsing interaction among the electrons। लेकिन न्यूक्लियर साइज 11 यहाँ पर आपका 17 के लिए है, इनका आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा सोडियम और क्लोरीन का। ये तो आपको पता ही है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 11, ये सोडियम के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है केवल। देखिए सोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, वो बहुत आपका हैवी रहेगा अंदर वाले के लिए, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर वाला क्या है, अंदर वाला तो शील्डिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बहुत ध्यान से, दिख रहा है स्टूडेंट कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सेल डिक्रीजेस विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर ऑफ द और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इफेक्ट पड़ेगा वैसे ही उसकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो शील्डिंग इफेक्ट तो आपको बता ही दिया कि जो इफेक्ट आपका लोअर्ड यानी पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड आपका शील्डिंग इफेक्ट। और ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहलाता है इसी तरीके से, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेंड करता है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक पर देख लीजिए इफेक्ट को, समझ में आया स्टूडेंट। देखिए पी ऑर्बिटल किस तरीके से इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल शेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका। 3s के लिए, 3p के लिए, 3d के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल सेल का। ये तो अभी चीज आपको मैंने समझाई दी है आपको। तो ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। L इक्वल टू 0 से 1 पर जाने पर, 2 पर जाने पर, क्योंकि वो L की वैल्यू 0 होती है S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका, इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल शेप जो है वहां पर दिख रहा होगा आपको। तो जी मैन इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली नीचे के लिए, 3s 3p 3d, 3s पे सबसे ज्यादा रहेगा एनर्जी। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है यानी एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इफेक्ट देख लीजिए आप, इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। n प्लस एल की वैल्यू भी देख लीजिएगा। अब रूल्स फॉर फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 लॉ हैं आपके, अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मैसेबिलिटी। अब पहले बात करते हैं अबाव प्रिंसिपल की। तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है, अबाव प्रिंसिपल हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फिलिंग इन ऑर्बिटल्स पर बेस करता है। अबाव जो है वो अपने आप में एक जर्मन मीनिंग है जिसका मतलब बिल्डिंग अप। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर अपना बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले जो इसका एक शेप है वो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d 6p 7s, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर रहता है। इसे बहुत ध्यान से देखिए, कॉपी पे भी आपको बनाना है किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा।
बिल्कुल सांप की शेप में होता है, सांप की तरह चलता है, बिल्कुल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट रहता है। n इक्वल टू 1 टू लेकर n इक्वल टू 8 तक के लिए वो प्रिंसिपल है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिपेंड ऑन द n प्लस एल रूल। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी। टू ऑर्बिटल हैव द सेम n प्लस 1 वैल्यू। यदि आपकी दो वैल्यू सेम है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर रहेगा। बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को। अभी देखिए ऊपर वाली सेल में 4 वैल्यू है, नीचे वाले में भी 4 है, पर इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा। नीचे वाले में 5 है, उससे नीचे वाले में 5 है 3D और 4P के लिए, तो वहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर रहेगा n प्लस एल की वैल्यू का। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझ लीजिए। प्रिंसिपल अभी बात करेंगे पॉली एक्सिक्यूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सिक्यूशन प्रिंसिपल ने क्या कहा था, ये आपको मैं सेम वैल्यू क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस चीज का भी अगले रूल में फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या है। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कैसे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है आपका ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दूसरा हमारा पॉली एक्सिक्यूशन प्रिंसिपल, उन्होंने क्या कहा था, पॉली अपने आप में जो थे पॉली, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, यदि दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में सेम एक्ट करते हैं तो उनकी क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगी। बाउफलोंग पॉली ने कहा था, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यदि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी जो ऑर्बिटल होंगी, उनकी जो वैल्यूज होंगी उसमें एक वैल्यू जरूर डिफरेंट रहती है। लाइक 2s की बात करें तो 2s में यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर होगी वैल्यू उनमें दोनों में डिफरेंट रहेगा। यदि एक अपवर्ड जा रहा है तो +1/2, एक डाउनवर्ड जाएगा तो -1/2। इस तरीके से उनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज और उन्होंने कहा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, ये चीज उन्होंने प्रिंसिपल ने कहा कि यदि कोई भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी दो की चारों वैल्यू कभी भी सेम नहीं होंगी। उनकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी कि उनकी डायरेक्शन जो होगी मूवमेंट की वो हमेशा डिफरेंट रहेगी। एक की अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड रहेगी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था 2n² से, मैंने अभी आपको बताया। देखिए एस के लिए वैल्यू 0 होती है तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन, पी के लिए यहाँ पर 6 हो गए, डी के लिए 10 हो गए, एफ के लिए 14। एन पे ही डिपेंड करती हैं आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर वैल्यू सारी डिपेंड करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विद द प्रिंसिपल नंबर क्वांटम n इज शोन दैन 2n²। n की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, कंटिन्यूसली कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे। तीसरा रूल आता है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा था, देखिए इट स्टेट्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सेल, चाहे p हो, d हो, f हो, doesn't take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each. It is singly occupied. सबसे पहले किसी भी सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑर्बिटल आपके डबल डबल डिस्ट्रीब्यूट, नहीं, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सारे सेल्स में पीडीएफ में एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबसे पहले, उसके बाद वो पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये एस के लिए नहीं है, ये पीडीएफ के लिए, क्योंकि एस में तो केवल एक ही ब्लॉक होता है। पहले आप हाफ फिल्डेड करेंगे, फिर कंप्लीटली फिल्डेड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका मूवमेंट है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एंटर करते हैं और कैसे आपके फंक्शन करते हैं। अभी आपने 3 रूल पढ़े, अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सिक्यूशन प्रिंसिपल, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अबव ने आपका अबव का स्टेटमेंट अभी मैंने बताया था, आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आप अबव प्रिंसिपल को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा होगा पॉली एक्सिक्यूशन प्रिंसिपल। उसके बाद आता है आपका हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पॉली एक्सिक्यूशन प्रिंसिपल भी आपको नोट करना है। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद डबल 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 डबल। ये चीज आपको बहुत ध्यान समझनी है, पीडीएफ तीनों के लिए होता है ये रूल। सबसे पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे, फिर डबल या पेयरिंग करने स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स। देखिए ऑर्बिटल डायग्राम मैटर, एक बॉक्स में आप कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आप रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपका फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। स्पिन की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है उसे। यदि अपवर्ड कर रहा था अपवर्ड, डाउनवर्ड कर रहा था डाउनवर्ड। एन एल एक्स
ये मेथड रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल एन, एल क्या रहेगा उसके लिए, वो ऑर्बिटल को बताएगा या सब सेल को बताएगा, और एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल। सो दैट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट। जैसे देखिए 3p² दिखाया, 3 क्या प्रिंसिपल ऑर्बिट, p क्या सबसेल, 2 क्या इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, शुरू के 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल डायग्राम मेथड, और ये आपका NX मेथड है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा कॉपी पर। जहां पर भी आपको कोई समझ में नहीं आए वो पूछिएगा आप, इसको आपको पूरा नोट करना है। देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब तक आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक ऑर्बिटल को पहले पूरा करेंगे। एस ब्लॉक की तो हम बात ही नहीं करते, हम तो आपको बताया है कि एस पर आपका सिंगल ऑक्यूपाइड वाला रूल नहीं चलेगा, पी पर चलेगा, डी पर चलेगा, एफ पर चलेगा, और बाकी नहीं चलेगा और जगह आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दिख रहा है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको जरूर समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे इलेक्ट्रॉन आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्बिटल्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी इस पर आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट डाउन करने के लिए। कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, नियोन की भी देख लीजिए कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं वो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फिल्डेड सेल आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेल with the highest principal quantum number are called valence electron। जैसे आप सोडियम की बात करें तो सोडियम होता है इलेक्ट्रॉनिक 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या वहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो वो दूसरों को डोनेट कर सकता है। ये आप 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। NX मेथड में भी, ऑर्बिटल डायग्राम मेथड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करते चलना है अपनी कॉपी पर स्टूडेंट्स, क्योंकि शुरू के कम से कम 20 एटम का तो आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। ये आपका अबव प्रिंसिपल कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटर करते हैं। देखिए 1s के बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, फिर 4s, 3d, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आ गया सोडियम से लेकर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का भी देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट करते चलना है इलेक्ट्रॉनिक डाइफिकेशन आपका। इसमें आपके कंडेंस फॉर्म पे भी आपको यूज किया गया है। देखिए कंडेंस फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा आपका, जहां पर वो कंडेंस कंडीशन में चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपका नीलियम, नियोन की तरह देखिए सोडियम किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहेगा। अब नियोन तक तो आप कोई बात नहीं है, वो वहां पर कोई आशा बड़ा बात नहीं है। अब नियोन क्या है, हमने छिपा दिया वहां पर। इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया देखिए। आर्गन के लिए भी देख लीजिए 18 तक, और आर्गन से आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो भी चीज समझिएगा आप। कंडेंस फॉर्म का मतलब कि वहां पर कोई रिलेटेड जो भी आपकी नियर आउट इनर्ट गैस होगी उसे आप छोड़ देंगे। इस तरीके से दिख रहा है आपको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पोटेशियम के लिए आपने AR यूज कर लिया, तो ये चीज आपको इन रूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। तीनों प्रिंसिपल है, अबव प्रिंसिपल K = 19 के लिए समझ लीजिए कैसे आपने इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे इलेक्ट्रॉन आप फिल करते चलेंगे। पहले 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, 3s को, 3p को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। 3p के बाद आता है 4s का नंबर, क्योंकि 4s चल रहा है 3p के बाद, और फिर आएगा 3d। 3d में इलेक्ट्रॉन ऐसे सेंड नहीं करेंगे, 4s की एनर्जी के बाद सेंड करेंगे। अब क्रोमियम का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोमियम और कॉपर ये थोड़े से उल्टे चलते हैं, ये भी हाफ जो आपका रूल है हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इनका स्टूडेंट्स। ये चीज आपको यहां पर समझनी है कि किस तरीके से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको अभी रिप्रेजेंट करना सिखाया इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा यहां पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए एक्सपेक्टेड कैसा होता है, ऐसा कॉपर का, क्रोमियम का, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो ये रहता है, हाफ फिल्डेड, और फुल फिल्डेड के लिए वो s ऑर्बिटल से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि वो हाफ फिल्डेड में कन्वर्ट हो जाए और फुल फिल्डेड में कन्वर्ट हो जाए। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना, और आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का तो नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम
कॉपर का भी देख लीजिएगा। रीजन क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एनर्जी इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 4s पे डबल हो जाता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एस डी को। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो फुल्ली ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही आपको एक्चुअल और कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है। पहले हाफ फिल्डेड का रूल है, आपको पता ही है, ये होंड रूल ने एक्सप्लेन किया था, पॉली एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल ने किया था। पहले फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में एनर्जी रिलीज ड्यू टू दिस एक्सचेंज एनर्जी। देखिए किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर 2 फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।